आइए पुनः आपका KRS ट्रू वर्ल्ड्स में स्वागत है। पुनः हम एक बार राजनीतिक चर्चा लेकर के आए हैं बीते हुए विधानसभा चुनावों के विषय में। ममता दीदी ने बंगाल में हारने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि मैं लोक भवन जाकर के इस्तीफा नहीं दूंगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा अब तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। आखिर इसका नैरेटिव क्या है, इसकी वजह क्या है? बतला रही है कि मैं अपने का हारा हुआ नहीं मानती, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। IAS IPS ने मिलकर के, चुनाव आयोग ने मिलकर के, गृह मंत्री ने मिलकर के मुझे हराया है। मैं अपने को हारा हुआ नहीं, मैं हार नहीं मान रही हूं। इसका आधार क्या है ये बता नहीं पा रही हैं, केवल बयानबाजी। अब इसमें इनका नैरेटिव है ममता जी पूरी फ्लॉप रही है। ये भी निश्चित है कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार की पुलिस रहती तो ममता दीदी नहीं हारती। केंद्रीय बल आए, लोग भय छोड़ करके मुक्त वातावरण में निर्भय होकर के आकर के वोट दिए हैं। SIR भी कारण है, यह भी स्पष्ट है। जो अवैध वोट थे कट गए, वोट प्रतिशत बढ़ा, लोग निर्भय होकर के वोट दिए हैं। अब नैरेटिव इनका क्या है? INDIA गठबंधन की एक मुख्य घटक हैं ममता बनर्जी जी। अब ममता बनर्जी किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, विधानसभा चुनाव भी हार गई हैं, तो करेंगी क्या? उनको एक डर है कि उनके कार्यकर्ता अब बीजेपी की ओर भागेंगे, इसलिए उन्होंने ये नैरेटिव खड़ा किया ताकि उनके कार्यकर्ता ये समझे कि ये लड़ाकू हैं, ये भागेगी नहीं, ये लड़ेंगी, हमारे साथ रहेंगी। ये बस एक नैरेटिव बनाया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी भी पढ़ी लिखी है। वो इस्तीफा दें या न दें, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब संविधान क्या कहता है, इस पर कई विशेषज्ञों से राय ली गई। अनुच्छेद 164 एक स्पष्ट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को अधिकार है मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, दूसरे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर सकता है। ये जानती हैं कि इनके इस्तीफा देने न देने से कुछ नहीं। अनुच्छेद 172(1) में तो स्पष्ट है कि विधानसभा गठन के प्रथम अधिवेशन के 5 वर्ष तक ही चुनी हुई सरकार बनी रहेगी। इसके बाद
विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ममता जी को तो बर्खास्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। 7 मई को अपने आप 2021 में वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के विधायक हों, विपक्ष के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सबका पद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। हां, जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, राज्यपाल की कृपा से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनकर के रह सकती हैं, वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ये 164 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो ममता जी को तो जाना ही है। अब ये क्या है? नाटक है, रुदाली है। ये दिखाने का है कि INDIA में मैं ही एक ऐसा नेता हूं कि मैं हार नहीं मानी। तुरंत इस्तीफा दे देते, होता कि ये हार मान ली। जनता को ये दिखाना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं जीती हूं, अपने कार्यकर्ताओं को बताना है, जनता से दया प्राप्त करना है। लेकिन ममता जी को ये उचित नहीं लगता। जो INDIA के लोग हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, कहते हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वे कहां हैं? कहां अखिलेश यादव हैं? कहां तेजस्वी यादव हैं? कहां राहुल गांधी हैं? कहां केजरीवाल हैं? ये लोग कहां हैं? कहां लालू यादव हैं? संविधान को मानने वाले। क्या मायावती, ये ममता दीदी संविधान प्रदत्त कार्य कर रही है? क्या उन्हें इस्तीफा देना नहीं चाहिए? क्या उन्हें पुनः जनता के बीच नहीं जाना चाहिए? ये तमाम विषय प्रश्न के योग है। लेकिन ये कहने के लिए पर्याप्त है कि ममता दीदी जो कर रही हैं ये अशोभनीय है, संविधान सम्मत नहीं है। ये INDIA गठबंधन की पोल खुल गई। ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है, ये जनता के सामने जाने से डर रहे हैं। इस सबको समझना चाहिए। मायावती यानी कि ममता दीदी को सबको समझाना चाहिए कि दीदी जिद छोड़िए, अपनी प्रतिष्ठा बचाइए, आप संघर्ष कीजिए, पुनः आगे सत्ता के लिए लड़िए। आप जनता के बीच जाइए, आप जाइए। आप जा नहीं सकती हैं लोक भवन, तो ईमेल के जरिए, पत्र के जरिए भी आप इस्तीफा भेज सकती हैं। आपकी मर्यादा बच सकती है, आपकी लज्जा बच सकती हैं। अगर ये मेरी बात अच्छी लगी, अगर ये संविधान सम्मत हो, तो आप कमेंट हो करके बताएं, क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में करें। जय हिंद, जय भारत।